जय श्री राम। मैं ज़्यादा कुछ ना कह के यही कहूँगी कि कृपया अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों पर ध्यान दें। हमारे बच्चों के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उन्हें आवश्यकता है एक सहज ज्ञान की, जो आप अपने ग्रंथों से दे सकते हैं। धन्यवाद। आगे की रामायण की शुरुआत करती हूँ। दुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का निर्माण किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करणी कली मलहरणी, तुलसीदास कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजान मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के समान से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सब ही मम भनीति, राम जस संग दारू विचारू की करई। कोई बंदिय मल्य प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। और फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद, अति गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम, जस गावही सुनी सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं कि इस तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। नृप करीट तरुणी तनु पाई, लहीन सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। वह सांप है पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे ही सु कवि कबित बुध कहिम उपजहिम, अनंत अनंत अनत अनत छवि ले रही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहाँ पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उनका विचार प्रचार और उसे कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अहनवाई अन हवाई, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। कवि को गोविंद अस हृदयम विचारी गवहिम,
हरी कली मल्हारी सरस्वती जी की दौड़ी आनी कि वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जनगुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कन्हीन सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू होइम कुबित मुक्तानी चारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुती बेधी पुनि पोही अहिम रामचरित बरताग, परिरहिम सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को से युक्त होकर युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करबत बायस बेस मराला, चलत कुपंत भेद मंग छाड़े कपट कलेवर कलीमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंसों का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुकर्म पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, वंचक भगत करही राम के किंकर कंचन को काम के, तिन्ह में प्रथम रेख जगमोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहा कर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धांगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने अवगुण सब कराऊं, बाड़ई कथा पार नहीं लगाऊं। तो ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानहीन स्याने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समूझी विविध विधि बिनती मोरी, कोहू न कथा सुनी देई को खोरी। एथु पर करी ही जे आशंका, मोहि ते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होऊं नहीं चतुर, कहाऊं मति अनुरूप राम गुनु गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहिम मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहु तूल के ही लेखे माही। समूझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई।
जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई न रहा। इस वेद में ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। धन्यवाद। मैं आज अपनी रामायण यहीं समाप्त करती हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।